नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल का पेपर ख़त्म हो चुका है। अभी मेंस की तैयारी करने वाले हैं सारे बच्चे। जो भी मेंस की तैयारी करने वाला है उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो टेस्ट है ये अभिनय शर्मा सर ने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखा है और इसकी PDF सॉल्यूशन के साथ मिलेगा आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। इसका सॉल्यूशन सर ने भी करवा रखा है और मैं भी आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो आज सॉल्यूशन करते हैं आज के टेस्ट का। पहला ही सवाल इसने कहा है, ए और बी 40 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 31 दिन बाद बी छोड़ देता है और 46 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसने ए अकेले 48% काम पूरा कर सकता है। दो व्यक्ति थे, ए प्लस बी, 40 दिनों में कर सकते हैं 31 दिनों के बाद, मतलब कि इन दोनों ने 31 दिन काम किया है। टोटल हमारे पास 46 दिनों में पूरा काम होना था, उसमें से 31 दिन ये कर चुके हैं, तो 15 दिन कौन करेगा। मैंने कहा जी बाकी के जो 15 दिन बचे हैं उसको बी भाई साहब करेंगे, जो बाकी 15 दिन बचे हैं उसको ए भाई साहब करेंगे। मैंने कहा यदि मैं काम को यदि 100% मान लूँ, मैंने कहा भी 40 दिनों में काम खत्म हुआ है, तो एक दिन में मैंने कहा भी एक दिन में 100/40 मतलब कि 2.5% काम होगा। एक दिन में 2.5 होगा तो 31 दिन में मैं यदि 2.5 की मल्टीप्लाई करूँ 70.5% काम पूरा हो जाएगा। आप कहोगे जी ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा। मैंने कहा भाई रिमेनिंग बचेगा 22.5%। आप कहोगे जी ठीक है, और ये करना है ए को 15 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा। आप कहोगे जी एक दिन में जब मैं इसको कट करूँगा तो एक दिन में 1.5% काम करेगा। आप कहोगे जी ठीक है, तो मैंने कहा भी 3% काम करने में आप कहोगे जी 2 दिन लेगा ए, और ए को करना 48%, तो 48% काम करने में कितना होगा। आप कहोगे जी ये इसका 16 गुना है, तो इसका भी 16 गुना कर दो, तो 32 दिन सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में भी इसको शेयर कर दें। मेंस वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा कि एक त्रिभुज दे रखा है PQR, तो मैंने कहा एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR। ये हमारा P है, ये Q है और ये R। PQ को S पर प्रतिच्छेदित करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, और त्रिभुज QR 36 दे रखी है, ये 36 दे रखी है। चलो ठीक है, एक यहाँ पॉइंट बना लेते हैं, जो S है ये S है। SQ की वैल्यू 27 दे रखी है, ये 27 है। RS ये 18 दे रखी है। तो इसने कहा कि जो QRS है, QRS ये इक्वल है QPR के। इसका मतलब यदि मैं इस एंगल को अल्फ़ा मान लूँ तो ये भी अल्फ़ा होगा। आपका मुझे ठीक है, और इसमें कॉमन जो पॉइंट है वो क्या है, इसमें यदि इसको बीटा मान लूँ तो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, ये गामा बन जाएगा, ये भी गामा बन जाएगा। आपको मुझे ठीक है। यदि मैं इसमें सिमिलरिटी लगा दूँ कौन से ट्रायंगल में, QSR में, और जो कि सिमिलर होगा PQR के, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसमें, यदि मैंने कहा अल्फ़ा के सामने QSR में क्या है 27 है। दूसरे वाले में, बड़े वाले में अल्फ़ा के सामने कितना है, आप कहोगे सर अल्फ़ा के सामने इसमें क्या है 36 है। रेशियो की बात करें तो कितना होगा 3:4 में। अब ठीक है, जबकि बीटा के सामने दोनों ही ट्रायंगलों में मैंने कहा यदि ये 3:4 का है तो अगले वाला भी 3:4 का ही रहेगा। आपको जी ठीक है, तो छोटे वाले में तो कितना है 18, जब 3 की वैल्यू 18 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, आपको जी 24 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें गामा के सामने, ठीक है, यदि मैं कहूँ गामा के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में कितनी है अल्फ़ा के गामा के सामने, आप कहोगे जी 36 है, तो 18 की वैल्यू 36 है तो 24 की वैल्यू 48 होगी। इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है, इसका मतलब जो PS है ये पूरे ट्रायंगल में, ये पूरी जो वैल्यू है ये कितनी 48 है। जब ये 48 है और ये 27 है तो ये कितना बचेगा, आपको जी 21 बचेगा, ठीक है।
और ये 21 बचेगा, तो ये वाली वैल्यू पी आर है वो 24 बचेगी, ठीक है ना। अब ये निकाली थी एरिया। तो इसने कहा है कि पी आर एस और परिमाप का रेशियो बताना है, रेशियो क्यू एस आर का। चलो निकाल लेते हैं। तो पी आर एस तो 21 + 24 + 18 रेशियो होगा 27 प्लस में 18 प्लस में 36, ठीक है। हो गया, ये होगा 81 होगा और ये होगा 63 होगा। रेशियो की बात करें तो 963 9 में 81, तो 9 रेशियो 7 रेशियो 9, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि किसी वस्तु की लागत में 7.5% की कमी करने पर एक दुकानदार 7400 रुपये में खरीदी जाने वाली वस्तु को 15 अधिक में खरीद सकता है। तो कटौती से पूर्व का मूल्य 32.5% लाभ होता है, ठीक है। 32.5 का मतलब होता है, जब मैं इसको सॉल्यूशन करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 13/40, मतलब कि 40 का समान 53 में। तो लाभ पर बेचना होगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 53 का मल्टीपल आएगा। 53 का मल्टीपल एक ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप कह रहे हो कि इसका बेसिक करवा दो, तो देखो मैंने कहा, इसने कहा है 7.5% की कमी कर दी। मैंने कहा अभी प्राइस और क्वांटिटी दो चीज़ें ले लेते हैं। 7.5% कम करने का मतलब होता है 7.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 25 से 75, 25 चौके 100, मतलब 40 पर 3 कम करना, तो 40 से 37 हो जाएगा और क्वांटिटी 37 से 40 होगी। हमारे हिसाब से चेंजेस कितने का, 3 का, जब भी सवाल में 15 किलो है। 1 किलो की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोग्राम, ठीक है ना। तो 37 की वैल्यू 37 गुना 5 की बात करें तो 185 किलोग्राम है। अब पहले तो मैंने कहा 7400 रुपये थे, जिस पर 185 किलो चीज़ खरीदी है, और इसने कहा कि 32.5% अधिक, मतलब कि कह सकता हूँ जी 53/40 डायरेक्ट कहूँ तो मैंने कहा 0 से 0 कट जाएगा, आपको बोलिए ठीक है। 4 से कितना कटेगा, 18 चौक 72, और 185 से 185 कटेगा। तो जो पहले था उसमें बढ़ाने के बाद कितना प्राइस मिलेगा, 53 रुपये। तो आप ऐसे भी करके इसको सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15, 12 और 11 है। यदि लंबाई को इतना % घटा दिया जाए, 86 2/3%, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/15%, मतलब 15 में से 1 घटाना है, ठीक है। तो चौड़ाई इतनी बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को लिखेंगे जी 1/12, मतलब 12 पर 1 बढ़ा दिया जाए। तो ऊंचाई को परिवर्तित किया जाए तो कुल क्षेत्रफल कितना परिवर्तन होगा, एक आयत मानते हुए। मैंने कहा यदि लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या होगा 2L + B और H को तो इसने चेंज ही नहीं किया, तो H को तो छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। अब इसने कहा है यदि उसके चेंजेस कर दें हम, मैंने कहा जो भी पहले रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसने कहा कि चौड़ाई को 1 कम कर दे, मैंने कभी 1 कम कर दिया, ठीक है, और लंबाई को 1 बढ़ा दे, मैंने कहा भी लंबाई को 1 बढ़ा दे और एक चौड़ाई को 1 घटा दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब नो चेंज होगा। और एस तो इसने चेंज ही नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि x² - x + 1 = 0, तो अल्फा 5 और प्लस बीटा 5 की वैल्यू। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक है, रूट्स में। तो इस जब ये क्वेश्चन दिखता है तो मुझे याद आता है x + 1/x = 0, और x³ कितना दिखता है मुझे, आपको x³ = होता है -1 के, आपको मुझे ठीक है। तो उसका यहाँ क्या लेना देना मैं बता देता हूँ। यदि मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ अल्फा की पावर 3 की पावर अल्फा की पावर 2, आपको मुझे ठीक है। इसको लिख सकता हूँ बीटा की पावर 3 और बीटा की पावर 2, ठीक है ना। अब यहाँ यदि मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ -α² प्लस में -बीटा का स्क्वायर, आपको मुझे ठीक है। यदि इसको मैं लिखना चाहूँ, इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस में बीटा का स्क्वायर माइनस में -2 अल्फ़ा बीटा, आपको मुझे ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा a + b का होल स्क्वायर वाला, a² + b² प्लस में 2ab। मैंने इस डाटा को उठा के दूसरी साइड में शिफ्ट किया, आपको मुझे ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, ax² + bx + c = 0, जहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, आपको मुझे -c/a, और अल्फा बीटा कितना होता है, आपका होगा जी ये b/a होता है, -b/a, और ये होता है c/a।
तो यहाँ कितना होगा, आपको होगा जी बी बाई ए, मतलब कि -1 अपॉन में -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो सी बाई ए की बात 1/1, तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -2 1, ठीक है। तो रिजल्ट बचेगा जी -1 1 -2 इज इक्वल टू माइनस का -1 इज इक्वल टू +1, ठीक है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे आपको जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा यदि x इज इक्वल टू 1/√3/2 और y इज इक्वल टू x³ तो समीकरण बताना है। यदि इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 प्लस में √3, और इसको लिख सकता हूँ 2x - 1 इज इक्वल टू √3। यदि मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर बोथ साइड, तो मेरे पास जो डाटा मिलेगा वो मिलेगा 4x² - 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 3। 3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4x² - 4x इज इक्वल टू 3 2। अब मुझे, यदि मैंने कहा y इज इक्वल टू x³ है तो इसका मतलब मुझे y चाहिए, तो x³ निकालना पड़ेगा। तो इस, यदि मैं क्यूब बोथ साइड कर दूँ, इस डाटा को यहाँ लिख दूँ, तो ये हो जाएगा जी, यदि मैं 2 से काटना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2x² - 2x इज इक्वल टू 1, और क्यूब क्या, क्यूब होगा 8x की पावर 6 माइनस में 8x की पावर 3 माइनस में 3 मल्टीप्लाई ए बी का मतलब 2 गुना 2 4x की क्यूब, a माइनस बी कितना है, 1 है, जो कि होगा 1 की पावर 3, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 8y की पावर 3 माइनस में 8y माइनस में 12y इज इक्वल टू 1। यदि दोनों को जोड़ूंगा तो लिख सकता हूँ 8y की क्यूब y की पावर 2 8y की पावर 2 और माइनस में 20y - 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। आपको जी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वें नंबर में इसने कहा कि x की पावर 2 - 9, यदि यहाँ मैं x की पावर, x को मैं 0 लिख दूँ तो सारा सवाल ही बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा जी -9 मल्टीप्लाई में -1 अपॉन में -1/3 मल्टीप्लाई में 1 पूरे का मल्टीप्लाई 9 अपॉन में -1/3 मल्टीप्लाई में 1। आपको जी ठीक है। तो मैंने कहा इस माइनस से इस माइनस ये वाला कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, इसको यदि मैं पलट दूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। तो 81 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 729, और ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा फिर अपना। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा कि एक थैले में 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्के के अनुपात 10, 5 और 2 के अनुपात में दे रखा। मैंने कभी 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये, रेशियो की बात करें तो 10, 5 और 2 है। यदि टोटल क्वांटिटी की बात करता मैं यहाँ, तो यहाँ 100 मिलती, यहाँ पर 25 मिलती और यहाँ 4 मिलती। 5 रुपये और 2 रुपये का जो इतने अधिक हैं, मैंने कहा 5 और 2 का जो डिफरेंस है वो मेरे हिसाब से 21 है, जबकि सवाल में 84 है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी। तो 10 रुपये के नोटों की कुल मात्रा, तो मैंने कहा कुल कितना हो जाएगा, जिसका 4 गुना कर दो 100 का, 400 हो जाएगा, और वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है यदि एक गोले की त्रिज्या अपरिमेय है, मतलब इरेशनल नंबर है, तो निम्नलिखित में से सही कौन सा है। तो पहला कहा कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल परिमेय होगा, हो सकता है क्योंकि मे भी दे रखा है। इसने कहा कि उसका वॉल्यूम हमेशा परिमेय होगा, हमेशा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, ये जरूर है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है कि 9√3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन क्यूब थीटा इजिकल टू। क्या करता हूँ मैं, रूट वाले डाटा को एक साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 9 टेंजेंट थीटा माइनस 3 10 की क्यूब थीटा, जो कि इक्वल होगा 3√3 माइनस 9√3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आपको मुझे ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, यदि 3 कॉमन ले लें यहाँ से, तो 10 थीटा 3 10 थीटा माइनस में 10 की क्यूब थीटा, जो कि बराबर होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, यदि मैं
यहाँ से कॉमन ले लूँ, 3√3 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा जी 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मैंने कहा भाई 3 से तो 3 कट जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 3 टेन थीटा माइनस 10 का क्यूब थीटा अपॉन में इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 3 टेन थीटा, जो कि इक्वल होगा √3 के। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 3 थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट 60 थीटा, तो 60 कटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा 20 बार, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। और यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो 3 × 20 60 हो जाएगा, कोस 60 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 90 60 अपॉन में साइन स्क्वायर 60। आपको मुझे ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस में 3 अपॉन में 3/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 12 और 1 13/4 मल्टीप्लाई 4/3, तो 4 से 4 कटेगा, 13/3 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा है कि इफ़ थीटा इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेकंड थीटा, रूट में इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, पावर से रूट कटेगा तो ये हो जाएगा सेकंड थीटा मल्टीप्लाई में, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में क्या होगा माइनस का हो जाएगा, आपको होगा जी ठीक है, जब माइनस का होगा तो ये 1/सेकंड थीटा लिख सकता हूँ, तो सेकंड से सेकंड कटेगा तो रिजल्ट आएगा -1 और ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस कोस थीटा, तो इसको यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो इसको लिख सकता हूँ 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, आपको ये ठीक है, इसको लिख सकता हूँ 3 1 प्लस कोस थीटा। इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक तो पॉजिटिव वाला बनेगा, एक नेगेटिव वाला, 1 प्लस कोस थीटा, जो कि इक्वल होगा 3 1 प्लस कोस थीटा। मैंने कहा 1 प्लस से तो 1 प्लस वाला डाटा कट जाए, उसको लिख सकता हूँ 4 माइनस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, तो 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 1, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कोस थीटा इज 1/4। यदि मैं इसको ट्रायंगल में पुट करना चाहूँ तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा 1 होगा, ये 4 होगा, तो ये कितना निकलेगा √15। तो इसने कहा कि √15 टेन थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखना चाहूँ तो √15 मल्टीप्लाई √15 प्लस में 4/√15 मल्टीप्लाई √15/4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 4/1, ठीक है, तो √15 से √15 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो यहाँ से डाटा मिलेगा 15 + 1 + 8, तो यह आ जाएगा 9 24 इस सवाल का ठीक वाला आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा कि ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, बी ए से 20% अधिक कुशल है, 15 दिनों तक काम करते हैं, और सी 22.5 दिन काम करता है, सी 5/8 5/8 का मतलब होता है 62% तो क्यों ना सवाल को पूरा परसेंटेज में बदल दें। मैंने कहा भी मान लो टोटल वर्क 60 है, ठीक है, 15 दिन तक काम करता है कौन, वे 15 दिन तक काम करते हैं, मतलब कि यदि ए और बी ये कह रहा है कि 15 दिन तक काम करे, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ए और बी, ये भी 15 दिन काम करेगा और ये भी 15 दिन काम करेगा, जबकि ये 15 दिन का मतलब होता है कहीं ना कहीं वो 25% काम कर लेगा, 15 से काटेंगे तो आपको मुझे ठीक है 25%, जबकि बी उससे 20% अधिक करता है, तो इसका 20% अधिक मतलब कि ये 5 से 6 करेगा, 5 की वैल्यू 25 है तो 6 की वैल्यू 30%, कहीं ना कहीं 55% काम कर लिया, तो जो सी है वो 45% काम करेगा, जबकि सी के दिन दे रखे 22.5 दिन, तो 45% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 0.5 आएगा यहाँ, तो सी को करना है 62%, तो 62% की वैल्यू कितनी होगी 62 गुना में 0.5, तो 3 बजे 15 1 5 दूनी 10 1 11 और 31, तो 31.25, तो इतने दिन का समय लगेगा, और ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा है 4 इकाई त्रिज्या वाली धातु गेंद को पिघलाकर 22 समान पासे और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद में बनाया जाता, तो आयतन क्या होगा। यदि मैंने कहा 22 पासे का वॉल्यूम की बात करूं तो वो कितना होगा, वो कहूँगा जी 4/3 पाई r की क्यूब, तो यदि मैं बड़े वाली में से छोटे वाली की वॉल्यूम घटा दूं आपको जी ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 4/3 गुना 22/7 गुना में 63,
जो कि 22 पासे की, 22 से तो 22 कट जाएगा आपको, ठीक है जी। 7 3 दिया 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12 पासे। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में इसने कहा है एक ट्रेन एक सुरंग MN के पास पहुँचती है, ठीक है जी। मैंने कहा भी एक सुरंग है, यहाँ से यहाँ तक की एक सुरंग है, इसका नाम M और N। सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक बिंदु पर स्थित है, M से मापी गई दूरी 2/5 है। मैंने कहा भाई यदि ये पूरी दूरी 5 है तो यहाँ तक की दूरी जो है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब सीटी बजती है तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग M में प्रवेश की ओर बढ़ता है, ठीक है, M की ओर बढ़ता है तो ठीक M पर मिलता है, ठीक है। मैंने कहा यदि वो यहाँ पर बैठा और सीटी बजी तो यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। यदि N की ओर भागता है तो N की ओर भी तो 2 मीटर भागेगा आपको जी, ठीक है। जबकि पूरा डिस्टेंस है कितना आपको जी 3 का है, ठीक है। तो कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल का अनुपात बताओ। मैंने कहा यदि वो उसको पकड़ेगा 2 मीटर तो भागेगा। तो N की निकासी पर पकड़ता, मतलब यहाँ पकड़ता है वो कहीं ना कहीं। तो मैं कह सकता हूँ डॉग और ट्रेन, यदि डिस्टेंस स्पीड के इक्वल होगा कब, जब टाइम मिलने का समय सेम हो आपका जी, ठीक है। मैंने कहा जब डॉग एक भागता है, क्योंकि वो इतना तो भागेगा ही भागेगा, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा कुत्ते को, तो उस टाइम पे ट्रेन 5 यूनिट भागती है, तो स्पीड कितना होगा, वो भी 1/5 की होगी आपका जी, ठीक है। तो उनकी चाल का अनुपात कितना होगा, 1/5 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा कि ABC ट्राइंगल है एक, तो मैंने कहा भाई एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ये A है, ये B है, ये C है। AB की वैल्यू 11 सेंटीमीटर दे रखी है, AC की 17 दे रखी है, अंत केंद्र, ठीक है, M और N AB पर काटते हैं। मैंने कहा भाई M है, ये N है, AB पर काटते हैं। अंत केंद्र का मतलब ये B से यहाँ पर मिलाया गया होगा और ये यहाँ पर मिलाया गया, इसका नाम इन सेंटर रख देते हैं, ठीक है। तो MN का परिमाप बताओ। मैंने कहा भाई जब दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो मैं कह सकता हूँ, यदि मैं इसको अल्फ़ा मान लूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा आपको भी, ठीक है। यदि इसको बीटा मान लूँ तो ये भी कहोगे बीटा हो जाएगा आपको भी, ठीक है। जैसे मैंने कहा तो MB जो कि बराबर होगा IM के आपको भी, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ IN जो कि बराबर होगा NC के। तो इसका मतलब इसने कहा कि A परिमाप बताना है, तो AMN का, तो कह सकता हूँ AM प्लस में MN प्लस में AN, ठीक है आपको ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा यदि AMN जो इक्वल है MN, यदि मैं बात करूँ दोनों का सम करना चाहूँ तो कह सकता हूँ जी MB प्लस NC के इक्वल होगा आपको भी, ठीक है। तो AM की वैल्यू कितनी है, तीनों की यदि सभी को जोड़ की बात करूँ तो 11 प्लस 17 टोटल 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आपके डाउट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। कई सवाल ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि बच्चों को इसमें डाउट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 इसने कहा है कि द एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल विद साइड 2A 3A ये दे रखा है। तो मैंने कहा भी आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइडें बराबर होती हैं आपको, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये H है, ये A है, B है, C है। मैंने कहा भी ये पूरी 3A है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3A/2, ये 2A, ये 2A। यदि हाइट की मैं बात करूँ तो हाइट क्या होगी, यह चीज़ तो हाइट की बात करूँ तो मैं एक ट्रायंगल में लगा लेता हूँ, इस वाले ट्रायंगल में। तो हाइट क्या होगी 2A का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4 A स्क्वायर हो जाएगा, 3/2A मतलब 3 3 9 A स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा जी √16A स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर डिवाइड बाई 4, जिसको ले सकता हूँ 7A स्क्वायर अपॉन में 4। अब 7 वाला रूट तो है ही नहीं, इसका मतलब पहले वाला तो होगा ही नहीं होगा तो पहले वाला ही आंसर हो जाएगा, इज़ नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिर, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगले वाले सवाल में इसने कहा है कि PQ के अंदर O वाले वर्त का व्यास है। तो मैंने कहा ठीक है QOR, तो मैंने कहा भी QOR ये हमारा 100 डिग्री का है। तो PSR, तो मैंने कहा भाई ये अंदर वाला कितने का होगा, आपको 80 का हो जाएगा। यदि मैं P से R का डिस्टेंस लाइन में ला दूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, एक तो ये बनेगा और ये सेंटर पर 80 का है, तो यहाँ पर कितने का बनेगा, उसका आधा बनेगा, मतलब 40 डिग्री का बनेगा इस पर एस पर। प्रॉपर्टी पड़ी होगी जब सेंटर पर 2 गुना हो तो मेजर कोड पर आधे डिग्री का बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 इसने कहा कि 64 लीटर दूध के एक पीपे में 8 लीटर दूध निकाला जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो मैंने कहा भाई 64 में से यदि 8 घटा दें
मैंने कहा 8 घटाया तो मतलब कि कहीं ना कहीं 1/8 लीटर निकाल दिया, तो बचेगा कितना, मैंने कहा भी 7/8, और ये प्रोसेस 3 बार किया है तो 8 गुना 8 मतलब कि स्टार्टिंग में 343 था, सॉरी लास्ट में 343 बचा है, स्टार्टिंग में 512 था। तो दूध और पानी का, दूध तो जी 343 हो जाएगा, और पानी कितना होगा, टोटल में सिर्फ दूध को घटा दो तो 169। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कि किसी लेन देन में दुकानदार को 400% का मुनाफा होता है। मैंने कहा 100% की कोई चीज़ है, 400% का मतलब 500% में बेच देगा वो। लागत 100 बढ़ जाती है, लागत 100% बढ़ जाती है, मतलब लागत कितनी होगी 200%, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो वैसे ही रहेगा। तो नया लाभ कितना है आपको जी, नया लाभ हो जाएगा 300, और विक्रय मूल्य कितना 500, रेशियो बताना है तो 2:20 3:5। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि 2 धातु दे रखी, तांबा और टिन। मैंने कहा भाई कॉपर और टिन 2:3 दे रखा है, जबकि बी में ये तो ए का था, बी में कॉपर और टिन की वैल्यू की बात करूँ 3:4। पहले वाला 20 किलोग्राम का है, मैंने कहा इसकी कैपेसिटी 20 की है, इसकी कैपेसिटी 28 की है, आपको भी ठीक है। मैंने कहा अभी टोटल कैपेसिटी मेरे हिसाब से 5 मतलब अपने आपका 4 गुना है, और दूसरे वाले की 7 यूनिट है, ये भी अपने आपका 4 गुना है, तो कह सकता हूँ जी 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोग्राम है। तो इसने कहा कि तांबा और टीन में 6:7 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो कितना तांबा की मात्रा है। तो मैंने कहा भाई तांबे की मैं बात करूं, पहले टोटल क्वांटिटी कितनी थी, मैंने कहा भाई ये 2 था और ये 3 था, मतलब 2 + 3 कितनी थी 5 थी, बाद में 6 होगी, मतलब कितनी मिलाई गई 1 मिलाई गई, 1 की वैल्यू सवाल में 4 दे रखी है, अभी निकालिए तो 4 किलोग्राम मिलाई गई होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा सवाल है, पढ़ लो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि ABC, क्वेश्चन नंबर 22 में इसने कहा कि ए और बी यात्रा यदि मैं टोटल दूरी ऐसी मान लो जो इन सभी से कटती हुई 1/4 मतलब मैं कह रहा हूँ 240 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा 240 टोटल डिस्टेंस है, 60 दूरी 10 के हिसाब से, बाद में 60 दूरी 15 के हिसाब से, बाद में 60 दूरी 20 के हिसाब से, बाद में 60 दूरी 30 के हिसाब से। यदि मैं टोटल बात करूँ तो 240 और नीचे कितना आ जाएगा 6 + 4 + 3 + 2, आपको भी ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 240 डिवाइड बाई 10, 3 13 और 2 15, 15 से कितनी बार कटेगा 16 बार, 16 किलोमीटर के हिसाब से। बाद में कह रहा है कि यदि वह मनीष अपनी यात्रा का 1/4 10 किलोमीटर के हिसाब से, फिर 15 के हिसाब से, 20 के हिसाब से और अंतिम में 30 के हिसाब से करे तो वाई आती है, पहले वाली की स्पीड थी एक्स थी। यदि मैं दूसरे के हिसाब से बात करूँ जेड किलोमीटर मनीष की आती है, तो जेड की वैल्यू बात करूँ तो कितना होगा, तो टोटल जोड़ देते हैं, मैंने कहा 10 + 15 + 20 + 30 और डिवाइड बाई क्या होगा इन दोनों का औसत, क्योंकि औसत दूरी चली है ना, तो निकाल देते हैं 50 60 75 75/4, ये हो जाएगा 18.75। दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2.75। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करवा दिया है और आज ये दोबारा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा कि x = अल्फा, y = बीटा, तो 8x + 9y = 39xy। यदि मैं इस इक्वेशन को क्या करूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ सेकंड वाली को, तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा 12x - 21y = -39xy। ठीक है, और यदि मैं इस पूरी इक्वेशन की मैं -3 से करता तो -3 से करते तो सारे साइन बदल जाते। ठीक है ना, तो मैं दोनों इक्वेशन को इक्वल कर रहा हूँ अब, 8x + में 9y = -12x + का 21y, तो चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा जी 20x = 12y। x अपन वाई कितना होगा आपका जी 3/5, एक्स और वाई की वैल्यू 3/5, मतलब ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा आपका जी। ठीक है, और हमें ये निकालना है जी अल्फा बीटा, अब अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर माइनस के ही है, और माइनस में अल्फा बीटा -1। यदि इसमें बात करते हैं अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा 1/में अल्फा स्क्वायर + 1/में बीटा स्क्वायर माइनस 1/, अल्फा बीटा करूँ तो यहाँ से जो बचेगा हमारा अल्फा बीटा 1/में अल्फा + 1/में बीटा। ठीक है, और माइनस का 1 कब, जब मैं ये अल्फा बीटा कॉमन ले लूँ, तो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कटेगा, तो इसको लिख सकता हूँ बीटा अपन में अल्फा + में अल्फा अपन में बीटा -1, जिसको मैं आगे लिख सकता हूँ अल्फा बीटा कितना होते हैं, तो उसको लिख सकता हूँ 5/3 + में 3/5 -1। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 15, और ये होगा 25 + में 9 - में 15, तो ये कितना हो जाएगा 21 21/,
तो ये हो जाएगा 19/15। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, आपको जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में इसने कहा कि लड़कों का एक उच्च समूह जिसका औसत 42 है, ठीक है, 48 किलो भार वाला लड़का चला जाता है और 38 किलो का आ जाता है। तो मैंने कहा भी जो भी इफेक्ट होगा वो इस बच्चे की वजह से होगा, कितने किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का। औसत समूह 41 हो जाता है, मतलब औसत से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। बेसिक से करोगे तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में इसने कहा कि एक ट्रेन में पी यात्रियों की संख्या n के साथ चलना शुरू करती है। स्टेशन Q पर 20% यात्री उतर जाते हैं और 50 यात्री चढ़ जाते हैं। स्टेशन R पर 40% उतरते हैं और 10% चढ़ जाते हैं। मैंने कहा लास्ट में यदि 520 थे, मैंने कहा लास्ट में 520 थे, यदि वो उसमें 10 यात्री ना चढ़े होते तो 10 कम होते, मतलब 510 होते। आपका होगा जी ठीक है। तब क्या था, 40% उतरे थे, मतलब कि 60% की वैल्यू थी वो, और हमें 100 की निकालनी है। तो मेरे की बात करें तो 3 और 5 का रहेगा। 3 की वैल्यू 510 है, मतलब 170 गुना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 850। आपका होगा ठीक है। ये कब हुए थे, जब उसमें 50 यात्री चढ़ गए। यदि वो ना चढ़ते तो यात्री कितने थे, 800 थे। तब ये 800 कब थे, जब 20% यात्री उतर गए। ना उतर गए, इसका मतलब 80% की वैल्यू दे रखी है। 80 की वैल्यू 800, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000, और वही स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पैसेंजर थे। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। अच्छी अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 26। इसने कहा कि यह नंबर किससे डिविजिबल है। जब मैंने चेक करने की बात करी तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 2 या 2 से कटने वाली संख्या चाहिए, तो इसका मतलब 6 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाएगा। इसने कहा कि या तो 11 से कटेगा या फिर दोनों से नहीं कटेगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है भाई ये 3-3 का पेयर बना के काट दो, या फिर 1-1 का पेयर बना के काट दो। मैंने कहा अभी 3-3 3-3, इन दोनों का डिफरेंस 0 का, इन दोनों का डिफरेंस 0 का, मतलब कि 11 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में इसने कहा है एक पंसारी ने 700 रुपये 10 किलो चावल खरीदे, परिवहन पर कुछ खर्चा किया, 1400 रुपये में बेच देता है और 30% लाभ लेता है। मैंने कहा 700 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, 30% का लाभ का मतलब वो चीज़ कम से कम 1400 रुपये में बेची होगी। आपको भी ठीक है, लेकिन उसने 1400 रुपये में टोटल बेची है। तो मैंने कहा खर्चा कितना रहा होगा परिवहन पर। मैंने कहा जी इसमें से इसको घटा दूँ तो 490 रहा होगा। आपको भी ठीक है। वो करीब 30% का है, मतलब 130 की वैल्यू 490 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 377। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। अप्रोक्स में आएगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में इसने कहा है एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में, क्वेश्चन नंबर 28 में इसने कहा है एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है। ट्रेन है और उस आगे दे रखा है इसने ब्रिज, ठीक है, पुल की लंबाई, और एक प्लेटफॉर्म है। ट्रेन उस पुल की लंबाई कितने समय पार करेगी, यदि ट्रेन की लंबाई उसकी लंबाई की 2 गुनी है और प्लेटफॉर्म की 3 गुनी है। ठीक है, यदि प्लेटफॉर्म को x मान लूँ, 2 मान लूँ, तो ये 6 होगा और ये 3 होगा। ठीक है, आपका वो जी ठीक है। तो मैंने कहा एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब टोटल दूरी, मतलब 5 की वैल्यू इसने 60 मिनट 60 सेकंड दे रखी है, 1 की वैल्यू 12 सेकंड आ जाएगी। आपका मुझे ठीक है। ये क्या था, प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, ब्रिज की पूछिए ना, पुल को पार करने में, मतलब टोटल 9 यूनिट की वैल्यू बतानी, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 सेकंड में पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में इसने कहा है कि एक वर्त है ABCD, चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। तो मैंने कहा एक वर्त रहा होगा, ठीक है। AE को CD के समानांतर खींचा गया। मैंने कहा अभी AE को CD के समानांतर, BA को F तक बढ़ाया गया। मैंने कहा एक लाइन है, B है और ये A है, इसको F तक बढ़ाया गया, ये F है, ठीक है। ABC, तो ABC, C मैंने कोई पॉइंट यहाँ मान लिया, C है ये, ठीक है, और D पॉइंट में यहाँ मान लेता हूँ। यदि मैं इन सभी को मिलाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। यदि मैं CD ऐसे रखना चाहूँ और इसके समानांतर एक लाइन और बोला सवाल में, ठीक है, तो इसके समानांतर एक लाइन और है, तो ये कहीं ना कहीं काट देगी आपको जी, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन कहीं ना कहीं काट देगी। तो मैंने कहा ABC, तो ये तो 85 है आपको जी, ठीक है, और FAE, तो ये E पॉइंट है, ये कितना है
24, ये 24 है तो ये भी 24 होगा, ठीक है। अब ये 24 है तो ये कितना बचेगा, आपका होगा जी 85 घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 95। तो ये दोनों का सम कितना हो गया, आपका होगा जी 95 प्लस में 24, 9 और 100, तो ये कितना बचेगा, आपका होगा जी 61 डिग्री बचेगा, ठीक है ना। यदि मैंने कहा ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल कितने का बचेगा, आपका होगा जी 180 में 61 माइनस करेंगे तो 119 डिग्री का बचेगा, और ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर यहाँ पे। उम्मीद आपका आंसर सही रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि 5% हानि पर कोई चीज़ बेच दी, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं, CP SP। 5% हानि का मतलब 20 की चीज़, 5% हानि का मतलब 100 की चीज़ 95 में बेच दी। रेशियो की बात करेंगे तो 20 की चीज़ 19 में बेच दी, ठीक है ना। तो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य जो भी आंसर होगा वो 19 का मल्टीपल होगा, तो 19 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर बी नहीं है, पहली बात तो डायरेक्ट देखते ही बता दिया, चलो कोई नहीं। 13 की वृद्धि होगी तो 10% का फायदा होगा, तो मैंने कहा 10 की चीज़ 11 में, 13 का वृद्धि हुई और 20 की कमी करी, ये 20 की कमी कर दी और ये 13 की वृद्धि कर दी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आपका होगा जी 220 माइनस 190 जो कि बराबर होगा 130 प्लस में 220, ठीक है। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का 30 का। 30 की वैल्यू सवाल में 350 दे रखी है, एक की वैल्यू 35/3 कहेंगे, ठीक है। तो मुझे निकालनी 19 की, तो मल्टीप्लाई 19 19 मुझे 95, 9 19 × 57 और 9 66, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 22 या 66, तो 22 आएगा और 22 ऑप्शन 1 में ही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 में।